हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सैमसंग S23 2024 का अब एंड होने वाला है, यानी कि ये वाला स्मार्टफोन तकरीबन 2 साल पुराना है। अब ये वाला स्मार्टफोन जिस प्राइस पे आता है, इसके कंपटीशन में जो स्मार्टफोन्स हैं उनके सामने रखते हुए इसके कौन से प्रोज हैं, कौन से हैं, क्या आपको ये वाला स्मार्टफोन आप परचेज करना चाहिए, और इस स्मार्टफोन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मुझे नोटिस हुई हैं। सारी चीजों की डिटेल में बात करते हैं। अब पहले नंबर पे जो एक चीज मुझे इस स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा पसंद आई है, मैंने इससे पहले गैलेक्सी S21 FE यूज किया है, S21 अल्ट्रा यूज किए हैं 2024 में। उनके रिव्यू मैंने आपको बना के प्रोवाइड किए थे, यहाँ पे लिंक्स दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिल जाएंगे अगर आप उन स्मार्टफोन्स को चेकआउट करना चाहते हैं। इस स्मार्टफोन पे शिफ्ट होने के बाद उन दोनों स्मार्टफोन से इसका कैमरा एक्सपीरियंस काफी बेटर है। चाहे कैमरा की एप्लीकेशन की बात करते हैं, लेंस के दरमियान स्विच करते हैं, या फिर कैमरा की जो ऑप्टिमाइजेशन है। मेरे पास S21 अल्ट्रा, S21 FE दोनों एक्जीनोस वाले थे, और S23 सीरीज सारी ही स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स के साथ आई थी। शायद उस वजह से है, ये जो भी है, कैमरा सैमसंग ने इस स्मार्टफोन में काफी ऑप्टिमाइज कर दिया था। इस स्मार्टफोन का जो 3x टेलीफोटो लेंस है वो S21 अल्ट्रा से बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। वहां पे लो लाइट में वो वाला स्मार्टफोन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता था, ये लो लाइट में भी आपको अच्छे पोर्ट्रेट्स टेलीफोटो लेंस से निकाल के दे देता है। इससे पहले जो स्मार्टफोन्स थे उनसे आप 1080p पे पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते थे, जबकि ये वाला स्मार्टफोन 4K 30 FPS पे पोर्ट्रेट वीडियो फ्रंट और बैक दोनों कैमरास पे सपोर्ट करता है। और अगर आपने कैमरास को स्विच भी करना है तो 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए स्विच कर सकते हैं। 4K 60 FPS पे आप लेंसेज के दरमियान स्विच नहीं कर सकते, या बैक से फ्रंट पे नहीं आ सकते। ये वाली वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ सैमसंग S23 के फ्रंट कैमरा से। पोर्ट्रेट वीडियो वाला जो मोड है 1080p पे, उस पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स मिलते हैं। आप बोके को चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं कलर पॉइंट वाला है, उसके अलावा ग्लिच वाला है, और जो बोके की इंटेंसिटी है उसको भी आप कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इस वक्त फुल कर दी है, और जो डिफ़ॉल्ट पे होती है वो यहाँ 5 पे होती है, लेकिन मेरे ख्याल में जो फुल वाला है वो ज़्यादा थोड़ा सिनेमैटिक लगता है। बाकी कलर्स कैसे हैं, डायनामिक रेंज को किस तरह से बैलेंस कर रहा है, और माइक्रोफोन का पिकअप कैसा है, स्किन टोन्स कैसी आ रही हैं मेरी, उन सारी चीज़ों को आप चेकआउट कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है तो थोड़ा बहुत सैचुरेटेड कलर्स हैं। तो इस स्मार्टफोन में पहली चीज जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है वो इसका कैमरा का सेटअप है। एक तो कंप्लीट कैमरा सेटअप है। इसके कंपटीशन में जो स्मार्टफोन्स आते हैं ज्यादातर तो टेलीफोटो लेंस ही प्रोवाइड नहीं करते, और जो टेलीफोटो लेंस वगैरह प्रोवाइड करते भी हैं उनकी ऑप्टिमाइजेशन या कैमरा की ऐप में इतनी फीचर्स नहीं है कि वो स्मार्टफोन को एक कंप्लीट कैमरा सेटअप बना सकें। इसके कॉम्पिटिशन में पिक्सल या आईफोन के जो स्मार्टफोन्स है वो डुअल कैमरा सिस्टम के साथ आते हैं, वहां पे टेलीफोटो लेंस नहीं है। ये वाला स्मार्टफोन कंप्लीट कैमरा सेटअप प्रोवाइड करता है। इस स्मार्टफोन के कैमरा की फोटोग्राफी तो अच्छी है ही, लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएशन के लिए, मैंने इस स्मार्टफोन से पिछली 4-5 वीडियोस शूट की हैं चैनल पे, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। शॉर्ट्स मैंने काफी शूट की हैं। ये वाला स्मार्टफोन एक्सीलेंट वीडियोस रिकॉर्ड करता है, चाहे लो लाइट में करें, आउटडोर में करें, और स्पेशली जो माइक्रोफोन्स का पिकअप है, जब आप वॉइस मैसेज भेजते हैं, कॉल्स करते हैं, या वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जो इसके माइक साउंड कैप्चर करते हैं, नॉइज कैंसिलेशन बहुत अच्छे तरीके से होती है। सीरियसली इस स्मार्टफोन का कैमरा बहुत इंप्रेसिव है अपने कंपटीशन के सारे स्मार्टफोन से। दूसरे नंबर पे इस स्मार्टफोन में जिस चीज से मैं इंप्रेस हुआ हूं वो इसकी बैटरी लाइफ है। अब ये वाला बहुत कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है, 6.1 इंचेस का है, और 3700 mAh के आसपास इसकी बैटरी है। 1.5-2 साल पुराना भी हो चुका है, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं थी। लेकिन S21 अल्ट्रा जो कि बड़े साइज का स्मार्टफोन है, उससे मुझे 1 से 2 घंटे ज्यादा बैटरी बैकअप, स्क्रीन ऑन टाइम इस स्मार्टफोन में देखने को मिला है। S21 अल्ट्रा में ज्यादा से ज्यादा मुझे 3.5 घंटे 4 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था, जबकि इस S23 में मैं वीडियोस एडिट करता हूं, शूट करता हूं, ये वाला स्मार्टफोन मुझे इजीली 5 घंटे से ज्यादा ही स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड करता है। तो सीरियसली इतने कॉम्पैक्ट साइज में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की ऑप्टिमाइजेशन की वजह से, या जो भी है, ये वाला स्मार्टफोन बैटरी के लिहाज से आपको सरप्राइज करेगा, क्योंकि आपको होगा आप छोटे स्मार्टफोन पे आ रहे हैं तो बैटरी का मसला हो सकता है, लेकिन सीरियसली ये वाला स्मार्टफोन काफी अच्छा रहता है। और यहीं पे दूसरी चीज भी है, S21 अल्ट्रा हीट काफी ज्यादा होता था, स्पेशली गर्मियों में, शायद उस वजह से भी बैटरी ज्यादा कंज्यूम करता था। ये वाला स्मार्टफोन मतलब उसके कंपैरिजन में बिल्कुल हीट नहीं होता। S21 FE, S21 अल्ट्रा से बहुत कमाल का एक्सपीरियंस मेरा सैमसंग S23 के साथ रहा है। दूसरी चीज, इस स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ ने मुझे काफी इंप्रेस किया है। तीसरे नंबर पे इस स्मार्टफोन का एक बार डिस्प्ले चेक करें। अब मैं आईफोन का प्राइमरी यूजर हूं, तो आईफोन के डिस्प्ले ज्यादातर नेचुरल कलर्स दिखाते हैं, लेकिन सीरियसली सैमसंग के जो डिस्प्लेज हैं उनकी जो विविडनेस होती है, मतलब उसके कलर्स की बात ही अलग है। और स्पेशली ये जो लॉक स्क्रीन पे हर बार टैप करने पे नए नए वॉलपेपर्स आते हैं, इनके लिए तो मैं तरस गया था। बात तो सही है।
छोटे साइज का डिस्प्ले है और इस स्मार्टफोन को हाथ में लेने के बाद इसकी बिल्ड क्वालिटी मतलब बिल्कुल फील नहीं हुआ आईफोन 14 प्रो मैक्स में यूज कर रहा हूँ, इससे 2-3 गुना प्राइस में ज्यादा है वो। लेकिन इस पे शिफ्ट होने के बाद इसको जब मैं मतलब हाथ में लेता हूँ तो बिल्कुल प्रीमियम फील देता है, डेंस फील देता है, कहीं से भी चीप फील नहीं होता। और डिस्प्ले की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे आप आउटडोर में लेके जाते हैं, ब्राइटनेस का जरा भी इशू नहीं होता। उल्टा जो मेरा 14 प्रो मैक्स है वो हीट होने पे डिस्प्ले की ब्राइटनेस काफी जल्दी लो कर देता है, जबकि ये वाला स्मार्टफोन आउटडोर में भी डिस्प्ले की ब्राइटनेस को मेंटेन रखता है। कलर्स बहुत अच्छे हैं, 120 हर्ट्ज का डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले है, तकरीबन 1020 हर्ट्ज तक नीचे आ सकता है। तो तीसरे डिपार्टमेंट जिसमें मैं इस स्मार्टफोन से काफी इंप्रेस हुआ हूं और अपनी प्राइस पे सबसे प्रीमियम फील तकरीबन ये वाला स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड करेगा, वो इसका बिल्ड और इसका डिस्प्ले है। अब डिस्प्ले में एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है, तो अगर आपके मतलब हाथ थोड़े से गीले भी हैं या डिस्प्ले पे बारिश वगैरह है तब भी अनलॉक हो जाता है। उसके अलावा बेजल्स भी बहुत मतलब यूनिफॉर्म बेजल्स हैं और बहुत कम है, ना होने के बराबर है। इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले और बिल्ड जो डिजाइन है ओवरऑल काफी प्लीजिंग लगता है एस्थेटिकली, और इस स्मार्टफोन को होल्ड करने में आपको मतलब बहुत ही लाइट वेट स्मार्टफोन है, हाथ में थकावट महसूस नहीं होती जैसे मुझे S21 अल्ट्रा पे होती थी या फिर ये आईफोन 14 प्रो मैक्स पे होती है। उसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैंने नोटिस की हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके माइक्रोफोन का मैंने पहले बता दिया, चाहे आप वॉइस मैसेज भेजते हैं या फिर कॉल्स कर रहे हैं तो माइक्रोफोन्स का पिकअप बहुत अच्छा है, और स्पेशली एयर पीस की जो क्वालिटी है, अगर आप शोर में ट्रैफिक में भी कॉल्स वगैरह इस पे लेते हैं तो बिल्कुल क्लियर आवाज आपको आती भी है और अगले बंदे तक आपकी क्लियर आवाज जाती भी है। सिग्नल क्वालिटी इस स्मार्टफोन की मेरे आईफोन से भी अच्छी है, बहुत आउटस्टैंडिंग मतलब सिग्नल्स की क्वालिटी, नेट स्पीड मुझे ये वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रहा है। गैलेक्सी AI के सारे फीचर्स मिल जाते हैं और ये वाली चीज, ये वाला डिपार्टमेंट इस स्मार्टफोन को मेरे आईफोन 14 प्रो मैक्स से भी ज्यादा बेटर बना देता है, क्योंकि उसमें कोई ऐसी AI की फीचर्स नहीं है। और सीरियसली सैमसंग की जो गैलरी की एप्लीकेशन है, जो AI की फीचर्स हैं, इस स्मार्टफोन को यूज करते हुए मैं मतलब कभी भी बोर नहीं होता जैसे आईफोन पे मैं बोर हो जाता हूँ। बाकी सैमसंग की टिप्स एंड ट्रिक्स और जो चीजें मुझे इन स्मार्टफोन्स की पसंद हैं उनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, यहाँ कहीं पे वीडियो का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपके पास सैमसंग का फोन है या सैमसंग यूजर है तो अपने फोन से बेस्ट एक्सपीरियंस फोटोग्राफी या फिर ओवरऑल गैलरी में बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं, उन वीडियोस को आपने लाजमी चेकआउट कर लेना है। और उसके अलावा जो इस स्मार्टफोन के मतलब स्टीरियो स्पीकर्स हैं, एक तो उनमें बेस काफी अच्छी है, क्लैरिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। ये वाला स्मार्टफोन फुल मैक्सिमम वॉल्यूम पे भी वोकल्स को, बैकग्राउंड म्यूजिक को, सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करता है, बेस बहुत अच्छी है और क्लैरिटी जो है वो आउटस्टैंडिंग है। बाकी प्रोसेसर मैं जैसे बता रहा हूँ कि गेमिंग तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 बहुत पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। अगर आप S24 लेते हैं या S22, S21 की तरफ जाते हैं, सब में एक्सिनोस के प्रोसेसर हैं। S23 सीरीज वाहिद इस वजह से स्पेशल थी क्योंकि इसमें सारे स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ आते हैं, और ये वाला प्रोसेसर अभी भी जिस प्राइस पे आता है बाकी सारे प्रोसेसर्स को पीछे छोड़ देता है। मैं इस पर बहुत सारी वीडियोज एडिट करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, अपलोड करता हूँ। मोबाइल फोन बिल्कुल फास्ट फील होता है, और स्पेशली जो One UI 6.1 के साथ एनिमेशंस में सैमसंग ने काम किया है, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं One UI के ऊपर कि मुझे One UI क्यों अच्छी लगती है, और इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है कि One UI से iOS पे शिफ्ट होने के बाद कौन सी ऐसी 10 iOS की फीचर्स हैं जो मुझे लगता है कि One UI को कॉपी करनी चाहिए और मैं अब One UI पे मिस करता हूं। उस वीडियो को यहाँ कहीं पे लिख दे दूंगा, उसको भी आपने लाजमी चेकआउट करना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो ये वाला मेरा एक्सपीरियंस था। 100% रिकमेंडेड स्मार्टफोन है जिस प्राइस पे आता है। इसकी प्राइस काफ़ी डाउन हो चुकी है और अब काफ़ी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बन चुका है। स्पेशली इसका सारा कंपटीशन आप सामने रख लें और उसके बाद देख लें कि ये वाला स्मार्टफोन, क्योंकि इसमें 4 साल की अभी सॉफ्टवेयर अपडेट्स आनी हैं, तो 3-4 साल तक ये वाला स्मार्टफोन आपको टेंशन नहीं देगा। बैटरी बैकअप का मसला मैंने शुरू में बता दिया है कि छोटा साइज़ है, लेकिन बैटरी को आपने लाइट नहीं लेना। S22 अल्ट्रा, S21 अल्ट्रा से भी अच्छा बैटरी बैकअप सिंपल S23 में मिल जाता है।